प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 मार्च 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में कितना बचा है एलपीजी और पेट्रोल डीजल का स्टॉक, सीएम सुक्खू का बड़ा बयान आया सामने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में एलपीजी की कोई कमी नहीं, इसके अलावा पेट्रोल डीजल का 15 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों से कमर्शियल गैस की कमी की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में खाड़ी देशों में जारी युद्ध का प्रभाव पड़ सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमकेयर मामले की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि राज्य की जांच एजेंसीज ये जांच करने में सक्षम हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए तथ्यों के विपरीत बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 2 अस्पतालों आईजीएमसी और टांडा में इंटरनल ऑडिट के माध्यम से 110 से 120 करोड़ रुपए की अनियमितता की बात सामने आई। अंधड़ ओलावृष्टि की चेतावनी, मौसम का ऑरेंज अलर्ट। मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला के लिए ऑरेंज अलर्ट और 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन व सिरमौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इसका असर 30 मार्च को भी देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के तेवर कड़े रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश के 1-2 स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ साथ तीव्र आंधी और तेज हवाएं चलने की प्रबल संभावना है। मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। हवा के झोंकों की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। पठानकोट से ही चलेगी कांगड़ा घाटी रेल, कब शुरू होगी सेवा? रेलवे मंत्री के पास पहुंचे सांसद राजीव। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी रेल सेवा जल्द शुरू होने की उम्मीद बंधी है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के रेलवे से संबंधित विषयों को लेकर सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने दिल्ली में केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट की। इस दौरान सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल को जल्द शुरू करने की मांग रखी। साथ ही कांगड़ा घाटी रेल को डलहौजी रोड स्टेशन से चलने की अटकलों पर चर्चा की, जिस पर केंद्रीय रेल मंत्री ने संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया कि ये ट्रेन पठानकोट स्टेशन से ही चलाई जाएगी। डॉक्टर भारद्वाज ने एक बार फिर से पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे ट्रैक को ब्रॉडगेज करने से संबंधित मांग उठाई। बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों को राहत, मुख्यमंत्री ने पदोन्नति फाइल्स को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पड़ी पदोन्नति फाइल्स को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पदोन्नति न मिलने के कारण तकनीकी कर्मचारियों में बढ़ रहे भारी असंतोष को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और बिना देरी किए सभी लंबित फाइल्स को मंजूर कर बोर्ड मुख्यालय को भेज दिया। मुख्यमंत्री के इस त्वरित फैसले से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। जानकारी के अनुसार बीते 27 मार्च को तकनीकी कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल अपने प्रदेशाध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से मिला था। ये अहम मुलाकात हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में हुई थी। भारत मंडपम में चमकी हिमाचल की बेटी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वंशिका परमार ने बढ़ाया देवभूमि का मान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में हिमाचल प्रदेश का शानदार प्रतिनिधित्व देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में हिमाचल पर्यटन की एम्बेसडर वंशिका परमार ने बतौर विशेष अतिथि शिरकत कर प्रदेश का मान बढ़ाया। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव में देश विदेश के कई नामी फिल्मकार, दिग्गज कलाकार, नीति निर्माता और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस वैश्विक मंच पर हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए वंशिका परमार ने सिनेमा की महत्ता पर अपने विचार बहुत ही बेबाकी से रखे। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक दौर में सिनेमा महज मनोरंजन का साधन नहीं रह गया। अब ये किसी भी क्षेत्र की पहचान, उसकी सांस्कृतिक आत्मा और पर्यटन की अपार संभावनाओं को पूरी दुनिया के सामने पेश करने का एक बेहद सशक्त माध्यम बन चुका है।
साइबर फ्रॉड से बचाएगा वॉल्ट ऐप, सुरक्षित रहेगा डेटा, संदिग्ध लिंक की तुरंत पहचान। डिजिटल दौर में बढ़ते साइबर फ्रॉड के बीच राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के बीटेक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने सुरक्षा का ऐसा समाधान तैयार किया जो भविष्य में डेटा सुरक्षा की दिशा बदल सकता है। छात्रों ने वॉल्ट नामक ब्लॉकचेन आधारित ऐप विकसित किया जो न केवल फर्जी साइबर लिंक की पहचान करेगा बल्कि यूजर के डेटा को जीरो नॉलेज प्रूफ तकनीक से पूरी तरह से सुरक्षित भी रखेगा। छात्रों के इस नवाचार को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के इलेक्ट्रोथॉन 8.0 हैकाथॉन में बेस्ट बिगनर हैक अवार्ड से नवाजा गया। हिमाचल में पैराग्लाइडिंग क्यों बनी जानलेवा, अनुराग ने लोकसभा में रखा हादसों का आंकड़ा, 7 सूत्रीय प्लान भी बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एयर स्पोर्ट्स, विशेष रूप से पैराग्लाइडिंग में बढ़ते सुरक्षा संकट के मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ध्यान इस दिशा में आकर्षित किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थलों जैसे मनाली व बीट बिलिंग में हो रही लगातार दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाया, जहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल मनाली, बीट बिलिंग व अन्य स्थलों में हो रही लगातार दुर्घटनाएं चिंताजनक हैं। मंडी में ग्राउंड टेस्ट के बाद 1684 युवा मेडिकल के लिए चयनित, कितने अभ्यर्थियों ने आजमाई किस्मत। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के पंडोह में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती चल रही है। सेना भर्ती कार्यालय मंडी की ओर से मुख्यालय भर्ती जोन अंबाला के अंतर्गत भर्ती की जा रही है। पंडोह में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान युवाओं में उत्साह और देश सेवा का जज्बात देखने को मिल रहा है। शनिवार को अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के कुल 278 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से 1.6 किलोमीटर की दौड़ में 200 युवा पास घोषित किए गए। हिमाचल में 3 साल में 150 करोड़ रुपए की ठगी, बैंक कर्मियों की भी मिली भगत, कांगड़ा में सबसे ज्यादा मामले। आधुनिक तकनीक के युग में साइबर अपराध तेजी से अपने पांव जमा रहा है। हिमाचल में पिछले 3 सालों में डिजिटल फ्रॉड के 585 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में 1 अरब 50 करोड़ 19,71,939 रुपए की ठगी हुई। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी। जांच में बड़ा खुलासा, किन्नर के भेष में घूम रहा युवक निकला बांग्लादेशी, एपीजी यूनिवर्सिटी का है छात्र। पिछले कुछ दिनों से शिमला के बाजारों और मंदिरों में किन्नर के भेष में घूमकर पैसे ऐंठने वाला एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शिमला पुलिस ने त्वरित जांच की, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस जांच के अनुसार वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कोई संदिग्ध अपराधी नहीं बल्कि एक विदेशी छात्र है। व्यक्ति की पहचान इस्लाम मोहम्मद शाहिदुल के रूप में हुई, जो मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। गर्व का पल, हिमाचल की बेटी ने बढ़ाया मान, बड़सर की डॉक्टर शिखा शर्मा को मिला यंग साइंटिस्ट अवार्ड। इस कथन को हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के उपमंडल बड़सर के ग्राम पंचायत गाडली के कोटलू गांव की होनहार बेटी डॉक्टर शिखा शर्मा ने सच कर दिखाया कि यदि इरादे मजबूत हों और मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा, तो ग्रामीण परिवेश की सीमाएं सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर डॉक्टर शिखा को हाल ही में डॉक्टर YS परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के पैथोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में प्रतिष्ठित यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डीजीटी मेडिकल का फाइनल परिणाम घोषित, 166 उम्मीदवारों का चयन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी के पदों को भरने के लिए पोस्ट कोड 25003 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इन पदों के लिए कुल 12,866 उम्मीदवारों में से 11,065 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में 502 उम्मीदवारों का चयन दस्तावेजों की जांच के लिए किया गया था। कसोल का युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने कसोल में वॉल्वो बस अड्डे के पास एक युवक को 27 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार वॉल्वो बस अड्डे के पास चेकिंग के दौरान शक के आधार पर जब आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 27 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान सूरजपुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी कसोल जिला कुल्लू के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।